स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पुस्तक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। जी हाँ मित्रों, आज इतिहास को खंगालते हुए डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार साहब एमए, एमफिल, पीएचडी पेश करते हैं अपने सुधी पाठकों के लिए। कलम का जादू बिखेरती, इतिहास को दोहराती पुस्तक, इतिहास के झरोके से बीजापुर। चलिए मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार साहब के बारे में। तो बताना चाहूँगा मित्रों, डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार जी का जन्म 15 मार्च 1965 को अफजलपुर में हुआ, जो जिला गुलबर्गा में है। आप अपने माता पिता की छठी संतान हैं। इन्होंने एमए, एमफिल, पीएचडी के उपरांत अपने पूर्वजों को स्मरित करते हुए, जो अली आदिल शाह के सिपहसालार अफजल खान थे, जिनके लिए आदिल शाही बादशाह ने शहर अफजलपुर को बसाया था, इन्हें मरणोपरांत इनकी सेवाओं और स्वामी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए इन्हें जागीरी के रूप में प्रदान किया। आज इसी पावन स्मृति को इतिहास के पन्नों में संरक्षित रखने हेतु इस पुस्तक की रचना की गई है। चलिए मित्रों, पुस्तक के पन्नों को पलटते हैं और इतिहास के झरोके से बीजापुर को जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास के झरोके से बीजापुर। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में लेखक लिखते हैं, इतिहास मानव सभ्यता की वास्मृति है, जिसके माध्यम से हम अपने अतीत को समझते हैं, वर्तमान को दिशा देते हैं और भविष्य की नींव रखते हैं। किसी भी क्षेत्र का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और सत्ता परिवर्तन की कथा नहीं होता, बल्कि वह वहाँ का समाज, संस्कृति, कला, धर्म, अर्थव्यवस्था और जनजीवन का समग्र प्रतिबिंब होता है। इसी दृष्टि से बीजापुर का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के मध्यकालीन इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण भारत में स्थित बीजापुर नगर अपनी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक महत्ता और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण सदियों तक ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। विशेष रूप से आदिल शाही वंश के शासनकाल में बीजापुर एक शक्तिशाली, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राज्य के रूप में विकसित हुआ। यह नगर न केवल एक राजनीतिक राजधानी था, बल्कि स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य, चित्रकला और सूफी परंपराओं का भी प्रमुख केंद्र रहा। बीजापुर की पहचान उसके भव्य स्थापत्य स्मारकों से भी जुड़ी हुई है। गोल गुंबज, इब्राहिम रोजा, जामी मस्जिद, असार महल जैसे स्मारक केवल पत्थरों की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे उस युग की तकनीकी दक्षता, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना के सजीव प्रमाण हैं। इन स्मारकों के माध्यम से हमें उस समय के सामाजिक जीवन, धार्मिक सहिष्णुता और कला के प्रति शासकों की अभिरुचि का भी परिचय मिलता है।
प्रस्तुत ग्रंथ में बीजापुर के इतिहास को काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें आदिल शाही राज्य की स्थापना, उसके विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, धार्मिक नीतियों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का विस्तार से विवेचन किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में बीजापुर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पाठक उस युग के जन सामान्य के जीवन को बेहतर रूप से समझ सकें। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी भाषा में बीजापुर के इतिहास पर उपलब्ध प्रामाणिक और समग्र साहित्य अपेक्षाकृत सीमित है। अधिकांश ऐतिहासिक अध्ययन अंग्रेजी, फारसी या उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं, जिसके कारण हम हिंदी पाठकों और विद्यार्थियों को इस गौरवशाली इतिहास तक सहज पहुंच नहीं मिल पाती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना की गई है, ताकि हिंदी पाठक भी बीजापुर की ऐतिहासिक विरासत से परिचित हो सके। इस ग्रंथ की रचना में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों, समकालीन अभिलेखों, यात्रा वृत्तांतों तथा विभिन्न विद्वानों के शोध कार्यों का यथासंभव अध्ययन और उपयोग किया गया है। तथ्यों की प्रामाणिकता बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया गया है, फिर भी किसी त्रुटि की संभावना से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में विद्वान पाठकों के सुझाव और आलोचनाएं सदैव स्वागत योग्य होंगी। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करना नहीं है, बल्कि बीजापुर की उस साझा सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना भी है, जिसने विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं को एक सूत्र में पिरोया। यदि यह ग्रंथ पाठकों में बीजापुर के इतिहास के प्रति जिज्ञासा, सम्मान और अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न कर सके, तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। मित्रों, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे बीजापुर के आदिल शाही, बहामनी, बीजापुर के आदिल शाही, आदिल शाहियों का वैभव काल, आदिल शाहियों की अवंती, समुदाय परिस्थिति, भाषा, साहित्य और शासन, शिलालेख साहित्य। इसके अलावा वर्ण, चित्रकला, संगीत और शिक्षा, आदिल शाही वास्तुशिल्प और अंत में समापन। चलिए मित्रों, एक विशेष सूचना, यदि आप इस पुस्तक को पूर्णतः रूप से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक बीजापुर इतिहास के झरोखे से प्राप्त कीजिए। एक शुभ सूचना, अब बीजापुर पुस्तक का पठन न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में संभव होगा, किंडल के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रस्तुत पुस्तक के लिंक दे दिए गए हैं। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक आप पाठकों से। चलिए मित्रों, चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से साझा कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही इस कड़ी का नया वीडियो आप तक तत्काल पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी।